हुकूमती हलकों ने पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत को हादसा करार देने की कोशिश शुरू कर दी है, तो दूसरी जानिब मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर एक दो नहीं जख्मों के 28 निशानात हैं। सर से पैर तक जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं, नाजुक आज़ा भी मुतासिर हुए। ये कैसा हादसा था जिसने मुतासरा शख्स को लहू लहू कर दिया, मगर गाड़ी पर खराश तो दूर कहीं से कलर तक नहीं उतरा। वजह मौत हादसा, मगर जिस्म पर 27 जख्म। सर से पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा महफूज ना रहा, कोई हड्डी सलामत ना बची, मगर गाड़ी पर खराश तो दूर कहीं से कलर तक ना उतरा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट चीख चीख कर दास्ताने सितम सुनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की मौत दिमाग पर गहरे जख्म का नतीजा थी। जख्म से ज्यादा खून बह गया जो जानलेवा साबित हुआ। जिगर और लबलबा में जमा होने वाला खून भी अली बिलाल की जान जाने का सबब बना। खोपड़ी बुरी तरह मुतासिर थी, हाथों, पैरों और कमर की हड्डियां सलामत नहीं थी। चेहरा लहू लहू था, यहाँ तक कि अली बिलाल के नाजुक आज़ा को भी निशाना बनाया गया था। दिमाग में खून जमा होने से अली बिलाल का ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया था। ये एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें वो बंदा फौत हो गया। जिस्म जख्मों से चूर था, हर उज़ू पर खून ही खून था। ये कैसा हादसा था जिसका शिकार अली बिलाल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना है। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।